इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला एक बार फिर सियासत के दंगल में अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से मात खा गए हैं। जहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी बीजेपी के साथ एनडीए का पार्ट बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो को तीसरे मोर्चे में शामिल करने से बड़ी पार्टियों ने इनकार कर दिया है। आज कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के विपक्षी दलों की 26 पार्टियों की बेंगलुरु में मीटिंग चल रही है और इसमें ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको शामिल करने से इनकार कर दिया गया, जिसके चलते ओम प्रकाश चौटाला की बेंगलुरु की टिकट धरी की धरी रह गई। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला गठबंधन टूटने की तमाम चर्चाओं और प्रचार के बावजूद जहां गठबंधन बचाने में सफल रहे, वहीं उनकी पार्टी एनडीए का पार्ट बन गई है। दुष्यंत चौटाला 2018 में पार्टी टूटने के बाद चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी बन गए हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला पिता ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद और भरपूर समर्थन के बावजूद अभी तक इनेलो को गर्दिश के खाई से नहीं निकाल पाए हैं। ये कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला के सितारे बुलंदी पर हैं और अभय चौटाला के सितारे गर्दिश में हैं। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए इसमें बेशक पूरे हरियाणा की परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन लगभग 62 सीटों के दौरे के बावजूद अभी तक उनको वो जन समर्थन नहीं मिला है जिनकी वो उम्मीद कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के पैठ जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर जनता में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, जिसके चलते इनेलो का ग्राफ अभी तक उठ नहीं पाया है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला तमाम दुश्वारियों के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अजय सिंह चौटाला द्वारा इनेलो का डंडा और झंडा दोनों ही अभय सिंह चौटाला को सौंपे जाने के बावजूद अभय सिंह चौटाला 19 विधायकों वाली पार्टी को एक विधायक पर ले आए। उनकी अगुवाई में इनेलो ऊपर उठने की बजाय नीचे घिसकती गई है और वो सिर्फ खुद एमएलए रह गए हैं। दुष्यंत चौटाला सत्ता में हिस्सेदारी हारने के बाद जहां बीजेपी के साथ संतुलन साधने में सफल रहे, वहीं उनको लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन उनके विरोधियों को रास नहीं आया। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट देने वाले बीजेपी विरोधी जाट वोटरों ने भी दुष्यंत चौटाला की इस साझेदारी का विरोध किया और कड़ी नाराजगी जताई, लेकिन दुष्यंत चौटाला लगातार अपने अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने 2019 के चुनाव में किए गए आधे से ज़्यादा चुनावी वायदों को बीजेपी के साथ सत्ता गठबंधन में पूरा करने को अंजाम दिया और अब वो 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गठबंधन तो जरूर चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता दुष्यंत चौटाला को खटक रहे हैं, इसलिए वे दुष्यंत चौटाला के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन नहीं चाहते थे। हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव और हरियाणा बीजेपी के मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ ऐसे नेताओं की कतार में शामिल रहे हैं, जिन्हें 2024 में दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला बार बार यही कहते रहे कि उनका गठबंधन गृह मंत्री अमित शाह ने करवाया है और ऐसे में 2024 के गठबंधन का फैसला वही करेंगे। दुष्यंत चौटाला का इम्तिहान रंग लाया और अब बीजेपी ने आज दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक में जेजेपी को भी न्योता दे दिया गया। जेपी नड्डा ने अजय सिंह चौटाला को पत्र लिखकर ये कहा कि उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में प्रचार करने में अहम भूमिका निभाई है और जेजेपी एनडीए का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए वो इस मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित हैं। एनडीए की मीटिंग में जेजेपी का न्योता आना दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि मोदी की अगुवाई में 3 दर्जन पार्टियों का गठबंधन 2024 में भी सत्ता का प्रबल दावेदार है। ऐसे में बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन होना 2024 में फिर से दुष्यंत चौटाला को मजबूती देने का काम करेगा। अभय सिंह चौटाला जहां तीसरे मोर्चे में शामिल होने को तरस रहे हैं, वो बार बार तीसरे मोर्चे की बातें करते हैं। तीसरे मोर्चे की अगुवाई की पिछली 25 सितंबर को फतेहाबाद रैली में घोषणा भी की गई थी, लेकिन इनेलो के गर्दिश के दौर में होने के चलते विपक्षी पार्टियां भी इनेलो को वो महत्व नहीं दे रही हैं जो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के पहले दौर में दिया करती थी। कभी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे के एक प्रबल
समन्वयक हुआ करते थे, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो को तीसरे मोर्चे में या बीजेपी विरोधी मोर्चे में शामिल होने के लायक नहीं समझा है। इसलिए इनेलो को विपक्षी दलों की बैठक में बुलाया ही नहीं गया। इनेलो नेता पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वो ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में बेंगलुरु की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टियों ने इस बारे में उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी ओम प्रकाश चौटाला को बुलाने में सक्षम नहीं हो सके। इसलिए मजबूरी में ओम प्रकाश चौटाला की बेंगलुरु की टिकट धरी की धरी रह गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों की बैठक में नहीं बुलाए जाने के चलते इनेलो, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला तीनों का ही रुतबा घटा है और वो सियासत के मैदान में एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला भतीजे दुष्यंत चौटाला के हाथों मात खा गए हैं। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला बाकी की परिवर्तन यात्रा में कितना अपनी पार्टी को मजबूती देने में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर लगातार भारी पड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा काबिल साबित हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा सक्षम कामयाब हो रहे हैं और कामयाबी के सफ़र पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।